नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील राठौर। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और फेशियल फ्रैक्चर सर्जरीज़ का एक्सपर्ट हूं। आज हम बात करेंगे ऑर्बिटल फ्रैक्चर के बारे में। बेसिकली आज मैं इस टॉपिक को लेकर इसलिए आया हूं कि ये बहुत कॉमन फ्रैक्चर है और बहुत कॉमनली नेग्लेक्ट होता है। उसके पीछे के बहुत सारे रीज़न हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो ऑर्बिटल फ्रैक्चर से जो मेरा तात्पर्य है वो है आँख के चारों तरफ होने वाले फ्रैक्चर्स। आँख का फ्लोर भी हो सकता है, वो आँख की साइड वॉल्स भी हो सकते हैं, आँख की रूफ भी हो सकती है। बेसिकली आँख का फ्रैक्चर नहीं है, आँख के चारों तरफ की हड्डी जिसे हम ऑर्बिट का सॉकेट कहते हैं, उस सॉकेट के चारों तरफ के फ्रैक्चर से मेरा आज का जो है वो टॉपिक जुड़ा हुआ है। आइए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आप ये देखिए, ये एक सिमुलेटर है फेशियल स्केलेटन का। तो ऑर्बिट के चारों तरफ ये जो हड्डियां हैं, इन हड्डियों के फ्रैक्चर से मेरा तात्पर्य आज का जो है ऑर्बिटल फ्रैक्चर है। ये आँख के चारों तरफ की जो हड्डियां हैं वो आँख को सुरक्षित रखते हैं। तो इस पर्टिकुलर सॉकेट को हम बोलते हैं ऑर्बिट। तो फ्रैक्चर इसके फ्लोर पर हो सकता है, इसके दोनों तरफ की वॉल्स पर हो सकता है, या फिर इसके ऊपरी दीवार पर जिसे हम सुपीरियर ऑर्बिटल रिम कहते हैं, इस पर हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं कि ऑर्बिटल फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो जैसे बाकी फेस के फ्रैक्चर्स के ट्रीटमेंट के लिए हम टाइटेनियम प्लेट्स को यूज़ करते हैं, उसी तरह जो है ऑर्बिटल फ्लोर हो या फिर साइड वॉल्स हो जिन्हें मीडियल या लैटरल वॉल कहते हैं, या फिर सुपीरियर ऑर्बिटल रिम हो, उनको रिकंस्ट्रक्शन भी जो है हम प्लेट्स या मैश के थ्रू करते हैं। ये सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड फ्रैक्चर है फेस में। उसके पीछे का रीज़न ये है कि सर्जन्स जो भी सर्जरी को परफॉर्म कर रहे हैं वो हमेशा एक फियर में रहते हैं कि कहीं हम ऑर्बिट यानी आँख के अंदर इंजरी ना कर दें उस बोन को सेट करने के लिए। तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द सर्जन्स, यदि मान लीजिए मैंडिबल, मैक्सिला और ऑर्बिटल का फ्रैक्चर है, तो मैंडिबल और मैक्सिला को फिक्स करने के बाद ऑर्बिट या उसके चारों तरफ के फ्रैक्चर्स को छोड़ देते हैं अपने आप हील होने के लिए। और डेफिनेटली वो हील हो भी जाते हैं, लेकिन एक एबनॉर्मल वे में। तो उसके कारण क्या होता है कि आँख के चारों तरफ जो विकृति हो जाती है, कई बार ऊपर नीचे या साइड में गड्ढा होता है, कई बार आँख छोटी नज़र आती है जिसे हम इनॉप्थेल्मोस कहते हैं, और ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। छोटी नज़र आने के पीछे का रीज़न है ऑर्बिट का जो सॉकेट है, सॉकेट के मान लीजिए फ्लोर का फ्रैक्चर है। फ्लोर मतलब नीचे की दीवार, नीचे की दीवार का फ्रैक्चर होने के कारण क्या होगा, आँख पूरी की पूरी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये मैक्सिला में अंदर की तरफ जो हॉलो स्पेस है उसके कारण जब वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो उसका आकार कम नज़र आएगा जिसे हम इनॉप्थेल्मोस कहते हैं। तो सबसे कॉमन पेशेंट जो हमारी ओपीडी में आते हैं किसी ट्रॉमा के बाद कि सर आज से 2 साल पहले हमारे चेहरे पे चोट लगी थी, उसके बाद फ्रैक्चर हो गए थे, फ्रैक्चर के बाद बाकी सब तो ठीक हो गया, लेकिन आँख ये जो है वो छोटी हो गई है। अब उसके पीछे का कारण क्या है कोई बताने को तैयार नहीं है या समझ ही नहीं आ रहा है, और आँख के चारों तरफ की हड्डी के चलते कोई भी उसमें ट्रीट करने के लिए रेडी नहीं है या फिर हेजिटेट कर रहा है। तो आपको एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यदि चोट के बाद आपकी आँख जो है छोटी नज़र आने लगी है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ऑर्बिट में डेफिनेटली फ्रैक्चर है। या फिर जो सीटी स्कैन जो आपने कराई है, आप अपने कंसर्न सर्जन से कंसल्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बताएगा कि ऑर्बिट, ऑर्बिटल फ्लोर, मीडियल लैटरल वॉल, सुपीरियर ऑर्बिटल रिम या फिर पेरी ऑर्बिटल एरिया में जो है वो फ्रैक्चर है। उसके कारण जो है आपका जो ऑर्बिट है वो शिफ्ट हो गया, उस शिफ्ट होने के कारण जो है उसका जो शेप है वो आपको छोटा नज़र आ रहा है। अकेली प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आपकी आंख जो है वो छोटी नज़र आएगी, कई बार इस तरह की चोट लगने के बाद आपको डबल विज़न होने लगता है। डबल विज़न क्यों होने लगता है? क्योंकि आपकी जो आंख की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। एक आंख का लेवल ये है, एक आंख तो हल्का सा डाउन है, तो दोनों एक्सेस जो है वो डेविएट हो गई। जब एक्सेस डेविएट हो गई तो आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। तो आप कई बार कंप्लेंट करेंगे कि मुझे डबल विज़न हो रहा है, महीनों हो गए उसके बाद भी। कई बार क्या होता है उस ऑर्बिट के जो बोन्स हैं उनके फ्रैक्चर के कारण आँख की जो मांसपेशियाँ वो स्टक हो जाती हैं। वो मांसपेशी को स्टक होने को मसल इंट्रैपमेंट कहते हैं। उसकी वजह से जो आई का जो मूवमेंट है आपका वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मूवमेंट है, सपोज कीजिए कि मीडियल है या लेटरल है, ये मूवमेंट आपका हैम्पर हो सकता है। यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम बात करें कि ऑर्बिटल फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट होता कैसे है। ऑर्बिटल फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट डेफिनेटली पॉसिबल है थ्रू द एक्सपर्ट सर्जन जो कि उस सर्जरीज़ को रेगुलर वे में डील करता हो। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हो सकता है। एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ कि आपकी जो आँख छोटी हो गई है, वो यदि मान लीजिए कि नीचे की तरफ का फ्लोर का फ्रैक्चर है, जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि ये नीचे की तरफ जो है वो फ्लोर का फ्रैक्चर है, इस फ्लोर में यदि हम टाइटेनियम की मैश जो है वो पुट कर देते हैं
तो ऑर्बिट का जो कंटेंट है उसको ऊपर करके नीचे मैश डाल देते हैं, आपकी आँख की जो पोजीशन है वो नॉर्मल हो जाएगी। यदि लेटरल ऑर्बिटल वॉल आपकी फ्रैक्चर्ड है तो इसको अलाइन करके यहाँ टाइटेनियम प्लेट्स लगा सकते हैं। मीडियल ऑर्बिटल वॉल को भी मैश से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सुपीरियर ऑर्बिटल रिम है उसमें भी प्लेटिंग कर सकते हैं, या फिर फ्रंटल साइनस भी इन्वॉल्व है तो उसको भी एक्सटीरियराइज करके कुछ फेशियल आटा का ग्राफ डाल के, एक बेसिकली एक सर्जरी की टेक्निक है ये, आप उस पर मत जाइए, उसको भी जो है शेप में लेके आ सकते हैं। तो इससे आपका एस्थेटिक और फंक्शनल दोनों जो लुक है वो इम्प्रूव होगा। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑर्बिटल फ्रैक्चर बहुत कॉमन फ्रैक्चर है जब भी फेशियल इंजरीज होती है, लेकिन मोस्ट नेग्लेक्टेड फ्रैक्चर है। उसके पीछे का रीज़न कि कॉमन सर्जरीज नहीं होती हैं, ऑर्बिटल इंजरीज के फियर के चलते सर्जन्स उसको अवॉइड करते हैं। पेशेंट्स को कई बार एक्सप्लेन करने के बाद भी पेशेंट्स को ये डर लगता है कहीं आँख के अंदर की रोशनी कमज़ोर ना हो जाए। तो आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि पेरी ऑर्बिटल फ्रैक्चर्स जो होते हैं या ऑर्बिटल फ्रैक्चर्स में जो हम प्लेट्स है वो लगाते हैं, यदि आपकी सर्जिकल टेक्निक प्रॉपर है, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपके विजन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इवन आपकी जो एसिमेट्री की वजह से जो डबल विजन या विजन की प्रॉब्लम होने वाली है वो इम्प्रूव होगी। और यदि कोई मसल इंट्रैपमेंट हो ही गया है तो अपने पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको वो सर्जरीज करना ही पड़ेंगी। तो अब काफ़ी अच्छी क्वालिटी टाइटेनियम मैश जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा भी कई बार मैश ना डालते हुए बोन ग्राफ्ट डालते हैं, कई बार कुछ फेशियाज डालते हैं, कई बार कान के पीछे की कार्टिलेज को भी यूज़ कर देते हैं। तो बहुत सारी मेथड जिनसे ऑर्बिटल फ्लोर, मीडियल लेटरल ऑर्बिटल वॉल या फिर पेरी ऑर्बिटल कोई भी डिफॉर्मिटी जो करेक्ट की जा सकती है। और आज के डेट में 3D फेशियल इम्प्लांट्स भी अवेलेबल हैं। सपोज़ कीजिए आपकी बहुत बड़ी बोन का सेगमेंट लॉस है, तो सेगमेंट यदि लॉस भी है तो भी 3D इम्प्लांट टेक्निक के थ्रू उस लॉस सेगमेंट को जो है हम बना सकते हैं। टाइटेनियम से बन सकता है। पीक इम्प्लांट अभी एक नया आ गया है जो और एडवांस टेक्नोलॉजी है। टाइटेनियम से भी अच्छा मेटल है जो लाइट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी से गर्म भी आपको फील नहीं होता है। तो बहुत सारी टेक्निक्स अब अवेलेबल हैं जिनसे ऑर्बिटल फ्रैक्चर को फिक्स किया जा सकता है। इससे रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरी होती है तो ज़रूर आप हमसे पूछें, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जितना हो सके सरलता से जवाब देने की कोशिश करें। तब तक के लिए नमस्कार।